भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान एक बार फिर चर्चा में है। अब 1 साल बाद ठीक इसी तर्ज पर एनआईए ने गजवाए हिंद से जुड़े कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे गजवाए हिंद क्या है और इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च 2023 को एनआईए ने गजवाए हिंद से जुड़े 7 ठिकानों पर छापेमारी की। ये ठिकाने देश के 3 राज्यों में फैले हुए हैं। इस कार्रवाई के तार बिहार के फुलवारी शरीफ मामले से जुड़ते हैं। 22 जुलाई 2022 को एनआईए ने फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में गजवाए हिंद से जुड़ा मामला दर्ज किया। मरगूब अहमद दानिश नाम के शख्स पर व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद के जरिए आतंकी संगठनों से संपर्क रखने का आरोप लगा। व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज भारत पर कब्जे से जुड़े हुए भड़काऊ और विवादास्पद थे। 6 जनवरी 2023 को एनआईए ने इस मामले से जुड़ी चार्जशीट दायर की। एनआईए की ताजा कार्रवाई के बाद गजवाए हिंद को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। पहले इस टर्म को समझिए। गजवा का मतलब होता है इस्लाम को फैलाने के लिए लड़ी जाने वाली जंग। इस जंग में शामिल लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। गजवाए हिंद का पूरा मतलब हुआ भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य की स्थापना। गजवाए हिंद को जस्टिफाई करने के लिए कट्टरपंथी हदीस का हवाला देते हैं। हदीस यानी कुरान के बाद इस्लाम की शिक्षा और रीति रिवाज का सबसे बड़ा जरिया। स्कॉलर्स में इस बात को लेकर मतभेद है कि गजवाए हिंद का विचार हदीस का हिस्सा है या नहीं। लेखक और मसीहा फाउंडेशन इंटरनेशनल के को फाउंडर यूनुस अलगोहर कहते हैं कि गजवाए हिंद को हदीस से जोड़कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। गजवा उसे कहते हैं जिसमें मोहम्मद साहब खुद जिस्मानी तौर पर शामिल हो। इसका मतलब ये हुआ कि न अब तक गजवा हुआ है और न आज ऐसी कोई चीज मौजूद है। अगर ऐसा कुछ होता है और उसमें मोहम्मद साहब शामिल नहीं होते तो ये गजवा नहीं बल्कि कत्लेआम होगा। पॉलिटिकल कमेंटेटर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ